हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोग को समझाया था कि मुनव्वर जो है वो अंजलि अरोड़ा को लगातार जो है वो इग्नोर कर रहे हैं, तो अब ये बात लगभग अब प्रूव होते जा रही है क्योंकि कल अंजलि ने अपने एक लेटेस्ट इंटरव्यू में ये बात को बिल्कुल कंफर्म किया है क्योंकि मुनव्वर जो है वो उनको इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि अंजलि ये बता रही थी कि वो अभी मुंबई शिफ्ट हो रही है और मुंबई में वो कहीं फ्लैट वगैरह ढूंढ रही है और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं काफ़ी वीडियोज़ में अली मर्चेंट लगातार उनका साथ दे रहे हैं अपनी एक गाड़ी में उन्हें आदि अलग-अलग लोकेशन पे लेके जा रहे हैं और ज़ीशान भी उनका काफ़ी साथ दे रहे हैं, लेकिन मुनव्वर कहीं दिख नहीं रहे हैं। कल का जो इंटरव्यू था वो काफ़ी ऑनेस्ट और काफ़ी ब्रूटल था क्योंकि उसमें अंजलि अरोड़ा ने खुल के पहली बार काफ़ी चीज़ों पे जो है वो बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था कि जो इंसान जेल के अंदर इतना रियल बनने की कोशिश कर रहा था, वो बाहर आके इतना डर जाएगा और इतना मेरे को इग्नोर करेगा। हालाँकि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मुनव्वर जो है वो शायद अपने काम में इतना बिजी है, लेकिन अगर आदमी कितना भी बिजी हो, आपको अगर याद होगा कि लॉकअप के अंदर मुनव्वर जो है वो अंजलि के बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे और जब वो बाहर आए तो बिल्कुल सिस्टम जो है वो बिगड़ गया। मुनव्वर बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे जी लॉकअप के अंदर कि भाई हम दोस्ती बनाने वाले हैं, दोस्ती निभाने वाले हैं, दोस्ती के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर क्लियर कट जो है वो अंजलि को इग्नोर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें नाजिला को खोने का डर है, उस डर की वजह से वो अंजलि से खुल के सामने नहीं आ रहे। अंजलि ने काफ़ी डिटेल में कल वीडियो में ये बात कही कि उन्हें किसी चीज़ का प्रेशर है, कोई चीज़ उन्हें रोक रही है और वो प्रिटेंड भी कर रहे हैं और ये बात तभी कंफर्म हुई थी जब वो दक्कड़ प्रीमियर के अंदर जो है अंजलि के बिल्कुल सामने आए, लेकिन खुल के अंजलि के साथ उन्होंने बात नहीं की। मैं खुद भी काफ़ी हैरान था उस चीज़ को देख के क्योंकि अगर आप किसी के दोस्त, आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे अगर आपके सामने कोई भी हो। मैं जानता हूँ कि लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बट इतनी भी नहीं कि आप अपने फ्रेंड को भूलें, उस फ्रेंड को जिससे 3-4 हफ्ता पहले आप बड़ी-बड़ी बातें, बड़ी-बड़ी प्रॉमिसेस जो है वो ले रहे थे और जिनकी बदौलत आप खुद भी आगे चले। ऐसा नहीं है कि लॉकअप शो को सिर्फ मुनव्वर ही चला रहे थे, बल्कि अंजलि का भी उसमें काफ़ी दो योगदान था। अगर अंजलि ना होती तो मुनव्वर शो जीत जाते, इसमें कोई डाउट नहीं था, लेकिन इमेंस पॉपुलैरिटी उनको जो मिली, उसमें कहीं न कहीं अंजलि अरोड़ा का भी साथ था। आने वाले इंटरव्यूज़ में मुझे लगता है अंजलि और खुल के और भड़क के सामने आ सकती है क्योंकि क्लियर कट उनकी नाराज़गी मुनव्वर को लेके जो है वो दिख रही है। वो मुनव्वर से ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि वो अभी मुंबई में है, तो वो यही समझ रही थी कि मुनव्वर जो है वो उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन मुनव्वर बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहे हैं, चाहे वो पार्टीज़ हो, चाहे वो बाहर कहीं की बात हो। मुनव्वर अपने घर के अंदर पार्टी रखी थी तो अंजलि ने उसमें भी क्लियर कट ये कहा है कि उन्हें इनविटेशन नहीं मिली थी। इनविटेशन का तो दूर की बात है, मुनव्वर ने उन्हें फ़ोन तक नहीं किया, तो एक दूसरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो भी नहीं कर रहे, तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि मुनव्वर जो है या तो किसी दबाव का शिकार हो चुके हैं या तो किसी सही अपॉर्चुनिटी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल मेरे को अंजलि जो है वो काफ़ी दुखी लग रही है क्योंकि लगातार मुनव्वर के इग्नोर करने की वजह से कहीं न कहीं वो इस चीज़ को फ़ील कर चुकी है, महसूस कर चुकी है कि मुनव्वर जो है वो इन्हें साइलेंट कर रहे हैं और नाज़िला के साथ जो है वो अब खुश है और मंज़िलें कहीं न कहीं ख़त्म हो रही है। अंजलि ने अपने इंटरव्यू में ये बात भी कही कि वो दोस्ती, वो प्यार, वो मुनव्वर जो दिखा रहे थे वो घर के अंदर ही था, बाहर आके जो है वो सब कुछ बिखर गया। उसके बाद अंजलि को मोंजली फैंस के बारे में कहा, पूछा गया कि क्या उनके लिए कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सामने आ रहे हैं। देखिए, जिस हिसाब से अभी जिस घमासान से इनके बीच में अभी दीवार बंधी हुई है, मेरे को तो ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इनके बीच में कोई प्रोजेक्ट आएगा या फिर ये एक साथ काम करेंगे क्योंकि मेरे को क्लियर कट इंडिकेशन आ रही है मुनव्वर जो है वो अभी साइडलाइन होना चाहते हैं, वो अंजलि के साथ शायद कोई काम नहीं करना चाहते। बड़े लेवल का कोई काम आ जाए तो वो शायद देख सकते हैं, लेकिन अभी की सूरत देख के मेरे को नहीं लगता है कि मोंजली फैंस के लिए कुछ मसालेदार या तड़कादार कोई चीज़ अवेलेबल होगी। अंजलि ने ये बात बिल्कुल कंफर्म करी और बिल्कुल बिना किसी झिझक के ये बात बोली। जिस दिन धक्कड़ की स्क्रीनिंग थी उस दिन उन्हें बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उन्हें काफ़ी अपनी जगह ऑकवर्ड लग रहा था कि मुनव्वर जो है वो थोड़े से हेजिटेंट थे और उन्हें कोई चीज़ रोक रहा था। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कही थी जो कि क्लियर कट दिख रहा था कि मुनव्वर खुल के उनके सामने नहीं आ रहे थे। तो अंजलि को ये बात अपनी जगह महसूस हुई होगी कि मुनव्वर जो है वो उनके साथ बात नहीं कर रहे, तो आखिर इतनी सारी इग्नोरेंस की क्या वजह हो सकती है। इंटरव्यू के दौरान अंजलि ने बिल्कुल ये बात कंफर्म कर ली कि वो काफ़ी हर्ट हो गई है मुनव्वर के इस रवैये को देख के क्योंकि जिस मुनव्वर को उन्होंने घर के अंदर देखा था वो मुनव्वर बिल्कुल बदल चुके हैं। बदलने का दुख जो होता है वो काफ़ी तकलीफ देह होता है। एंड में अंजलि ने ये बात बिल्कुल खुल के बोली कि
जिनसे उन्हें उम्मीद नहीं थी, यानी कि अली और ज़ीशान, उन्होंने उनकी खुल के काफ़ी हेल्प की है मुंबई के अंदर, क्योंकि वो मुंबई में अपना फ्लैट और वो ढूँढ रही है और अभी मुंबई में नहीं भी है। और जिनसे उन्हें उम्मीद थी, यानी कि मुनव्वर फ़ारूकी, वो उनकी हेल्प कर देंगे, लेकिन वो बिल्कुल गायब है सीन से और कहीं दिख नहीं रहे हैं। तो इस सिचुएशन में कहीं न कहीं अंजलि जो है उन्हें काफ़ी तकलीफ़ हो रही है और वो खुल के अब इन सारी चीज़ों को जो है वो एक्सप्रेस कर रही है, तो अच्छी भी बात है, क्योंकि आदमी कभी डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहिए, जो आपके दिल और दिमाग में है, आपको क्लियरली वो बातें जो हैं वो बोलनी चाहिए। टेक केयर।